हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आज हम यहाँ पर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि अगला चैप्टर है, उसका अगला भाग है, अपन यहाँ पर पढ़ेंगे आज, जहाँ से चैप्टर ये शुरू होता है। यहाँ से यहाँ दे रखा आगे यहाँ दे रखा है 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, जो कि 10 मई का जो सूर्योदय हुआ है वो एकदम ब्राइट, एकदम चमकीला, एकदम स्पष्ट, वहाँ पर एकदम साफ सुथरा एकदम उदय हुआ है। डॉन का मतलब होता है सूर्योदय होना, उदय होना। ठीक है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। जो यहाँ दे रखा है फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। आई हैड बीन प्लीजेंटली विशेष बाई, प्लीजेंटली विशेष बाई यहाँ पर दे रखा है। विशेष बाई का मतलब होता है चारों ओर से घिरे होना, यानी वो जो व्यक्ति थे, जो नेल्सन मंडेला थे, वो चारों ओर से घिरे हुए थे। किससे? डिग्नेटरीज यानी मान सम्मानित वाले जो लोग थे वो लोगों से, एंड द वर्ल्ड लीडर्स जो दुनिया भर के आए हुए नेता थे उन लोगों से, एंड वर कमिंग टू द पे देयर एक्सपेक्ट, जो कि वहाँ पर सब के सब लोग हैं उस देश को एक मान सम्मान प्रदान करने के लिए वहाँ पर वो इकट्ठे हुए थे बिफोर द इनोग्रेशन, उस उद्घाटन समारोह से पहले। आगे दे रखा है द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल, जो कि ये इनोग्रेशन जो हुआ था, इनोग्रेशन समारोह हुआ था, उद्घाटन समारोह था, उस उद्घाटन समारोह के अंदर जो लार्जेस्ट गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठे होना, जो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई थी। और आज तक ये वहाँ पर साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर है, आज ये पहली बार है ऐसा हुआ था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria, जो कि वो सेरेमनी है, जो उद्घाटन समारोह है, जो ये फंक्शन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? लवली सैंडस्टोन, वो कि शानदार एक बलुआ पत्थर से निर्मित जो कि बिल्डिंग थी, भवन था, वहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर हुआ था। एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर का मतलब है कि जैसे क्रिकेट का मैदान होता है, जैसे जो क्रिकेट के मैदान के पास वाली सीटें छोड़ी नीचे होती है, और जो दो जैसे से ऊपर जाते हैं वैसे सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों की तरह वहाँ पर सीटें लगी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही उसी प्रकार का एक मैदान था उस बिल्डिंग के पास। यहाँ पर ये दे रखा है एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर देखो सामने लिखा हुआ, सामने लिखा अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, एक ऐसा भवन जिसकी कोई छत ना होती है, विद मेनी रोज ऑफ सीट्स, जहाँ पर कई प्रकार की क्या होती है, अलग अलग पंक्ति होती है, सीटें होती है, राइजिंग इन स्टेप, यानी सीढ़ियों का आकार में वहाँ पर क्या होती है, सीटें होती हैं। टाइपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, जो कि या ग्रीस एंड रोम के अंदर जिस प्रकार की वहाँ पर हुआ करती थी सीट, बिल्कुल वैसी वहाँ पर सीटें लगी थी। फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग, जो कि यूनियन बिल्डिंग के अंदर थी, और वो भी कहाँ पर था? प्रिटोरिया के अंदर। प्रिटोरिया के अंदर वो स्थान, वो बिल्डिंग वो बनी थी, वहाँ पर उद्घाटन समारोह का रखा गया था। आगे दे रखा फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन दिस द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, और जो कई दशकों से, डेकेड्स का मतलब होता है दशक, यानी कई दशकों से वहाँ पर उस सीट पर जो कि आधिपत्य था किसका? वाइट सुप्रीमेसी, यानी जो गोरे लोग थे उन गोरे लोगों की सीट वहाँ पर थी, यानी वहाँ पर जो आधिपत्य था वो किनको था? गोरे लोगों का था, अंग्रेजों का था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, लेकिन अब वहाँ पर जो लोग हैं वो बैठे हुए थे रेनबो गैदरिंग, रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के अंदर जिस प्रकार के 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार के अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहने वहाँ पर लोग हैं, अलग अलग प्रकार के इकट्ठे हुए थे। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने का मतलब क्या था? जैसे अपने फ़ोन के अंदर ऐप इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉल करने का मतलब होता है स्थापित करना, यानी उस राष्ट्र के अंदर है स्थापित किया गया था ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार है राजनीतिक बिना किसी जाति की सरकार को वहाँ पर स्थापित किया गया था। फिर आगे दे रखा है ऑन द लवली ऑटम डे, और वो दिन था कौन सा? ऑटम, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ ऋतु, जो पतझड़ ऋतु वाले दिन थे। एंड आई वॉज अकम्पेंड, और मेरे साथ कौन थे?
माई डॉटर जेनानी, जो कि मेरे साथ मेरी बेटी जो जेनानी है वो मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम होता है मंच, जो कि उस मंच पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न इन द सेकेंड एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट, जो कि मिस्टर डी क्लार्क थे वो पहले उन्होंने शपथ ली थी। स्वर्ण का मतलब होता है शपथ लेना। पहले उन्होंने शपथ ली थी, वो भी किस रूप में, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, एक उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने शपथ ली थी। एंड देन थाबो मोबेकी, जो कि थाबो मोबेकी थे, फिर बाद में उन्होंने शपथ ली थी, वो भी किस रूप में, एट फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने वहाँ पर शपथ ली थी। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब वहाँ पर मेरी बारी आई थी, आई प्लेज to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people। यानी आई प्लेज का मतलब क्या था, प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, जैसे अपन प्रतिज्ञा लेते हैं कि नहीं लेते, बिल्कुल वैसा ही है शपथ लेना। आई प्लेज, मैंने शपथ ली थी, टू ओबे, ओबे का मतलब होता है आगे का पालन करना, पालन करने की, मैंने पालन करने की शपथ ली थी। और अफोल्ड, अफोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को, मैं उस देश के अंदर जो संविधान है उसको बनाए रखने की और उसके आगे का पालन करने की शपथ लेता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। एंड डिवोटी माई सेल्फ, डिवोटी का मतलब होता है समर्पित रहना, और मैं अपने आप को इस राष्ट्र के लिए समर्पित रखूँगा, टू वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी यहाँ के लोगों को और जो इस देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए मैं अपने आप को पूरी तरीके से यहाँ पर समर्पित रखूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो कि वहाँ पर जो मेहमान एकत्रित हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो कि दुनिया भर के वहाँ पर लोग हैं वो देखने आए थे, उन सब के सामने उन्होंने वो शपथ ली थी। आई सेड, ऐसा उन्होंने कहा था। आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा था उन्होंने, टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस, हम सब की उपस्थिति के अंदर, कॉन्फर ग्लोरी, यानी हम अपने देश को वैभवशाली है प्रदान करते हैं, हम अपने देश को वैभव प्रदान करते हैं। एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ाद, जो न्यू बर्न का मतलब होता है हाल ही में जो आज़ाद हुआ है, जो ये हमारा देश हाल ही में जो आज़ाद हुआ है, उस देश की जो उम्मीदें हैं उसको, और यहाँ पर इस देश के वैभव को प्रदान करते हैं, उसकी आज़ादी को प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो कि ये देश हैं इतने सालों से यहाँ पर असाधारण मानवीय विपदा से जूझ रहा था, अब उससे क्या हो गया था, उस विपदा से वो देश बाहर आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है असाधारण, ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और डिजास्टर का मतलब होता है विपदा, यानी असाधारण मानवीय विपदा जो आ रखे थे। असाधारण मानवीय विपदा कौन सी, जो अंग्रेज थे उनके ऊपर क्या करते थे, अत्याचार करते थे, अंग्रेज उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनको यातनाएं देते थे, पीड़ा देते थे, जो कि अब वो उन यातनाओं से, अब उन पीड़ाओं से वो क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे। एंड दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर उनका शासन चलता रहा था और उनके ऊपर वो यातनाएं देते रहे थे। फिर आगे लिख रहा है, मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब यहाँ पर एक ऐसे ऐसे यहाँ पर राष्ट्र का निर्माण हुआ जहाँ पर सारे के सारे जो मानव जाति है वो अपना आप में एक गौरव महसूस करेंगे। प्राउड का मतलब होता है गौरव महसूस करना, एंड ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। ठीक है, फिर आगे दे रखा है, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, जो कि हम काफ़ी लंबे समय पहले यहाँ पर जो कानून से बंधे हुए नहीं थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी मोस्ट होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हम काफ़ी लंबे समय पहले यहाँ पर कानून से बंधे हुए नहीं थे, जो कि आज हमें अपने खुद के रेयर प्रिविलेज, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, हमें आज अपने खुद के दुर्लभ विशेष अधिकार दिए गए हैं। वो भी किस लिए, ताकि हम अपने राष्ट्र का संबोधन कर सकें, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। टू द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल, उनकी खुद की मिट्टी पर है, उनके देश को आगे बढ़ा सके वो, इसके लिए उन्हें क्या दिए गए हैं, दुर्लभ वो विशेष अधिकार दिए गए हैं। फिर वो बोलते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, वो कहते हैं कि हम उन सभी विचित्र, जो कि अनोखे, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अनोखे, जो कि वहाँ पर एक अनोखे अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, उन सारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को वो धन्यवाद करना चाहते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन, वो उस धरती पर उनके साथ वो खड़े होने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, उनके देश के लोगों के साथ खड़े होने के लिए वो धन्यवाद कहना चाहते हैं। ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, जो कि उस एक सामान्य विजय से हुई थी, किसकी विजय,
फॉर जस्टिस, न्याय के लिए वो विजय हुई थी। फॉर पीस, शांति के लिए वो विजय हुई थी। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय सम्मान के लिए जो विक्ट्री है उन्हें प्राप्त हुई है, उन सब का साथ देने के लिए वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं उन सारे लोगों को नेल्सन मंडेला क्या बोलना चाहते हैं, धन्यवाद बोलना चाहते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, और इमेंसिपेशन का मतलब होता है ये फ्रीडम, आज़ादी। जैसे यहाँ पर आज़ादी के लिए 2-3 शब्द आ गए हैं। पहला एक आ गया है लिबर्टी आ चुका है, और फिर फ्रीडम आ चुका है, और अब ये आ गया है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब भी होता है ये आज़ादी। यदि इन्होंने कहा कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, अचीव्ड का मतलब होता है प्राप्त कर लेना। हमने अब है अंततः क्या कर लिया है, प्राप्त कर ली है अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता है, हमने वो प्राप्त कर ली है। एंड वी प्लेज अवर सेल्वेज, और हम अपने आप में क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। टू लिबरेट अवर ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूज बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कि हम अपने देश को अब जो इतने सालों से लगातार रूप से हमारे देश के अंदर जो गरीबी चली आ रही थी, उस गरीबी से मुक्त करने के लिए हम अपने देश को मुक्त करने के लिए अपने आप में क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, एंड बॉन्डेज का मतलब बंधी हुई थी। एंड डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित। जो हमारा देश अब तक है जिन चीज़ों से वंचित रहा है, अब वो देश है उन चीज़ों से वंचित नहीं रहेगा। सफरिंग, पीड़ाएँ। एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। जो हमारे देश के अंदर दूसरे भेदभाव चले आ रहे थे, और जो पीड़ाई सहन कर रहा था, वो पीड़ाई अब हमारा देश सहन नहीं करेगा, और न ही हमारे यहाँ पर अब किसी प्रकार का कोई भेदभाव होगा। फिर आगे दे रखा है नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड अगेन एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। उन्होंने कहा कि ये वापस देश है, ये जो सुंदर सी ज़मीन है, ब्यूटीफुल जो लैंड है, भूमि है, ये वापस कभी भी इस प्रकार की पीड़ाएं है, जो यात्राएं हैं, वो जो दूसरों के द्वारा दी जाएगी, वो ऐसी कभी भी वापस महसूस नहीं करेगा, और हम इस देश के अंदर ये आज़ादी बनाए रखेंगे, ऐसा उन्होंने वो शपथ ली थी। आगे दे रखा है द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ये कहते हैं कि अब हमारे देश के अंदर जो हमने ये वैभवशाली मानवीय उपलब्धि हासिल की है, इस देश के अंदर जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है, ये वापस कभी भी अब सूर्य यहाँ पर अस्त नहीं होगा। सूर्य अस्त होने का मतलब यहाँ पर यह देश वापस कभी भी किसी का गुलाम नहीं बनेगा। लेट फ्रीडम रेन, अब हमें क्या करने दो, स्वतंत्रता पूर्वक है यहाँ पर शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अब अफ्रीका को भगवान हैं आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद दें। रेन, रेन का मतलब होता है शासन करना। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आगे दे रखा है अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन अवे एज ए स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। जो कि अब कुछ क्षणों बाद ही, कुछ समय बाद ही, वी ऑल लिफ्टेड, लिफ्टेड का मतलब होता है ऊपर उठाना, और आइज हमने अपनी आंखें है ऊपर उठाई थी, किस लिए, अवे एज स्पेक्टिकुलर अरे और साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, विमान थे, उन सबको मान सम्मान देने के लिए हमने अपनी आंखों को ऊपर उठाई थी। जिस प्रकार से हम अपने तिरंगे को, जिस प्रकार से हम अपने राष्ट्रगान को गाने के लिए, राष्ट्रगीत को जब गाते हैं तो हमारी आंखें किस प्रकार से ऊपर उठी हुई थी, बिल्कुल हमने भी उसी प्रकार से हमारे जो अफ्रीकन जेट्स है उनको मान सम्मान देने के लिए हमने अपनी आंखें है वो ऊपर उठाई थी। एंड द हेलीकॉप्टर्स, और जो हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर उड़ रहे थे उनको, एंड द ट्रूप कैरीज, और जो सेना को ले जाने वाले जो कैरीज होते हैं, जो हेलीकॉप्टर होते हैं, उनको रोड इन ए परफेक्ट फॉर्मेशन, वो सारे के सारे वहाँ पर एक पूर्ण गर्जना के साथ वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक संरचना बना रहे थे। फॉर्मेशन का मतलब होता है संरचना बनाना था। ओवर द यूनियन बिल्डिंग, उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वो सब क्या कर रहे थे, संरचना बना रहे थे, एक आकृति के अंदर घूम रहे थे। फिर आगे दे रखा है इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, यह केवल एक प्रदर्शन नहीं था, पिन पॉइंट प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है एकदम सटीक, एकदम सटीक, यह एक प्रकार का प्रदर्शन नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, और ये जो मिलिट्री है उनकी सेना का यह प्रदर्शन नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, परंतु यह क्या था, ये डेमोन्स्ट्रेशन था, ये प्रदर्शन था। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन, प्रदर्शन किसका, द मिलिट्रीज लॉयल्टी, यानी वो सेना थी वहाँ की, उस सेना की वफादारी का
वो प्रदर्शन था वो भी किसके प्रति, उस देश के जो लोकतंत्र हुआ था, उस देश के अंदर स्थापित हुआ था, उस लोकतंत्र के प्रति वो वफादारी का प्रदर्शन था उनका। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र होता है। फिर आगे दे रखा है टू न्यू गवर्नमेंट, जो कि हाल ही में नई सरकार बनी थी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि एक वहाँ पर सरकार चुनी गई थी हाल ही में, जो कि एकदम फ्रीली आज़ादी पूर्वक चुनी गई थी, एंड फेयरली और एकदम उचित प्रकार से जो सरकार चुनी गई थी, उस सरकार के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए उन्होंने वो प्रदर्शन किया था। फिर आगे दे रखा है ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों बाद ही, कुछ क्षणों पहले ही, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो कि साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस है, सुरक्षाकर्मी है, यानी सेना है, सेना और पुलिस के जो उच्च अधिकारी है, उच्च का देर चेस्ट बीडेक्ड विद रिबन्स, उनके सीने हैं वो सजे हुए थे, किनसे, विद रिबन्स, रिबन से सजे हुए थे, बीडेक, बीडेक का मतलब होता है सजे हुए, एंड मेडल्स, और उन मेडल से उन्हें उनके सीने हैं वो सजे हुए थे, डेज गोन बाई, जो कि वो उन दिनों, सैल्यूटेड मी, जो कि उन वहाँ पर उस दिन है नेल्सन मंडेला को, उन सब नेल्सन मंडेला को उन सब ने क्या किया था, सैल्यूट किया था, एंड प्लेस दे लॉयल्टी, और उन्होंने वो शपथ ली थी उनकी वफादारी की, वो सेना ने अपनी वफादारी की शपथ ली थी, वो भी किसके प्रति, उस लोकतंत्र के प्रति और उनके नेल्सन मंडेला के प्रति, उनके राष्ट्रपति के प्रति। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was unmindful. Mindful का मतलब होता है ध्यान देना, लेकिन unmindful का मतलब होता है कोई ध्यान न देना। मैं उन तथ्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता हूँ। फैक्ट, फैक्ट का मतलब तथ्य। मैंने उन तथ्यों की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया था। डेट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि ज़्यादा साल अभी हुए ही नहीं थे, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, जो ज़्यादा साल अभी हुए नहीं थे, उससे पहले उन लोगों ने मुझे क्या था किया था, सैल्यूट नहीं किया था। उन लोगों ने सैल्यूट नहीं किया था, बट क्या किया था उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। यानी कुछ साल पहले उन्हीं सेना के अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने मुझे अरेस्ट किया था, सैल्यूट नहीं किया था। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्प्ला जेट्स, फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्प्ला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि वहाँ पर जो इम्प्ला जेट्स थे, जेट्स ने कि वहाँ पर आकृति बनाई थी एक, चेवरन, चेवरन का मतलब होता है एक वी आकृति बनाई थी, एंड स्मोक ट्रेल, जो कि धुएँ है, वो एक पथ के रूप में, एक फिक्स एक लाइन के रूप में उन्होंने धुएँ छोड़े थे, विद ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, यानी काले रंग में, लाल रंग में, हरे रंग में, ब्लू रंग में एंड गोल्ड रंग में, यानी सोने के रंग में। ये सारे कलर के धुएं वहाँ पर उन विमानों के द्वारा छोड़े गए थे। वो सारे के सारे रंग किसके अंदर पाए जाते थे, साउथ अफ्रीकन फ्लैग के अंदर, साउथ अफ्रीका के झंडे के अंदर जो रंग पाए गए थे, उन सारे रंगों के साथ वहाँ पर धुएं छोड़े गए थे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी को जो विमान होते हैं, हवाई विमान होते हैं, और वो जिस प्रकार से जो धुएँ छोड़ते हैं और तिरंगे की आकृति बनाते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर साउथ अफ्रीका के झंडे की भी आकृति उन्होंने बनाई थी, उसी रंग के अंदर उन्होंने वो धुएँ छोड़े थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज, जो कि वो दिन है उनका वो प्रतीक है, फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम, जो कि वो दिन था उनके वहाँ पर 2 राष्ट्रगान गाए थे, उस 2 राष्ट्रगान के लिए वो दिन प्रतीकात्मक था वो। एंड द विजन ऑफ द वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेलेली अफ्रीका, यानी जो गोरे लोग थे उन्होंने अपने खुद के एक राग है, ध्वनि है, लय है, और जो कि राष्ट्रगान था उनका खुद का, वो गाए थे। एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, जो कि ब्लैक थे, लोग थे, काले लोग थे, उन्होंने अपने खुद का एक राष्ट्रगान गाया था, डाई स्टेम, जिनका राष्ट्रगान का नाम है। फिर आगे दे रखा है एंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि जो ब्लैक लोगों ने गाए थे वो उनका पुराना राष्ट्रगान है, आज़ादी का राष्ट्रगान है। आल्दो डेट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस डेस्पाइज, हालांकि उस दिन है कोई भी ग्रुप, ना तो गोरे लोगों का ग्रुप और ना ही काले लोगों का ग्रुप है, उस राष्ट्रगान की लय है, आवाज़ है, वो ध्वनि है, सही नहीं जानते थे।
जिससे वे कभी क्या करते थे, गणना करते थे। डेस्पाइस का मतलब होता है गणना करना, जो कि गोरे लोग उन के राष्ट्रगान से गणना करते थे कभी, और वो कभी राग भी नहीं गाते थे, उनको पता भी नहीं थी उनकी लय क्या है, किस प्रकार से गाना, ये उनको पता ही नहीं था। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और जल्द ही वे लोग क्या करेंगे, उसी राष्ट्रगान को बड़े दिल के साथ, बड़े अपने हृदय के साथ है, बड़े मन से वो क्या करेंगे, उस राष्ट्रगान को गाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवरलैम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, उस दिन है जो उद्घाटन समारोह था, उस उद्घाटन समारोह के दिन है आई वॉज ओवरलैम का मतलब था अभिभूत हो जाना, मैं अभिभूत हो गया था, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की उस समझ से बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गया था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो कि 20वीं शताब्दी का पहला दशक, डेकेड्स का मतलब दशक, एंड 20th सेंचुरी यानी पहला दशक, 20वीं शताब्दी का पहला दशक, 20वीं शताब्दी मतलब सन कौन से हुए थे, 1900 वाले, 1900 से लेकर के 1999 तक ये 20वीं शताब्दी है। 20वीं शताब्दी का पहला दशक मतलब 1901 से लेकर के 1910 तक, यानी 20वीं शताब्दी का पहला दशक है अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर। 20वीं शताब्दी का तो पहला दशक, और जो एंग्लो बोर युद्ध हुआ था उसके कुछ क्षणों बाद, कुछ सालों बाद, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से कुछ सालों पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका पेज ऑफ द डिफरेंस, जो कि वाइट स्किन, जो कि गोरे लोग थे वहाँ के, जो कि वाइट जो गोरे लोग थे जो साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर है, उन्होंने अपने जो बीच में जो डिफरेंस थे वो क्या कर दिए, उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और जातीय प्रभुत्व आधार पर जो कि एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को उन्होंने वहाँ पर निर्माण किया था। इरेक्टेड का मतलब होता है निर्माण करना, एंड सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था। जातीय आधार पर एक व्यवस्था हुआ उन्होंने वहाँ पर निर्माण कर दी थी। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, जो कि काले काले लोगों के विरुद्ध, ऑफ देयर ओन लैंड, यानी जो काले लोग थे, साउथ अफ्रीका के लोग थे, उनके खुद की ज़मीन पर उनके खुद के खिलाफ है जातीय आधारित एक ऐसी व्यवस्था का उन्होंने निर्माण कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो संरचना वहाँ पर उन्होंने बनाई थी, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, एंड क्रिएटेड का मतलब होता है निर्माण करना, जो संरचना वहाँ पर उन्होंने बनाई थी, फॉर्म द बेसिक वन ऑफ द हारेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्या थी, खराब थी, बेकार थी, घटिया थी, कटु, बहुत ज़्यादा कड़वी थी वो व्यवस्था बहुत ज़्यादा क्या थी, कड़वी थी, बहुत ज़्यादा बेकार थी, बहुत ज़्यादा घटिया थी। मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ज़्यादा अमानवीय थी। इनह्यूमन, ह्यूमन का मतलब मानवीय, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय, अमानवीय सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि दुनिया ने आज तक की सबसे ज़्यादा अमानवीय व्यवस्था को, अमानवीय समाज को वहाँ पर उन्होंने देखा था। आगे दे रखा इन नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो 20वीं शताब्दी है, उस 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंदर, यानी 1990 से लेकर के 2000 के बीच, जो कि 20वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक है, एंड माई ओन ए डेकेड एज ए मैन, और मेरे खुद के एक व्यक्ति के रूप में, एक जीवन के रूप में 8वें दशक के अंदर, यानी वो खुद 80 साल के हो गए थे, उस 80 साल की उम्र के अंदर है, देयर सिस्टम हैड बीन, जो कि ये सिस्टम है, उस सिस्टम को क्या कर दिया, ओवरटर्न, यानी वो परिवर्तित कर दिया गया था फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस बाय द वन ऑफ दैट रिकॉग्नाइज, और उसकी जगह एक ऐसे जाने पहचाने अधिकार हैं, वो स्वतंत्रता के जो लोग हैं, जो लोगों की स्वतंत्रता है, उनको स्थापित कर दिया था। रिप्लेस बाय द वन दैट रिकॉग्नाइज, ऐसी व्यवस्था को वहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जो कि जानी गई थी, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानी गई थी, द राइट्स, उनके अधिकार, एंड फ्रीडम ऑफ द ऑल पीपल, उन सारे लोगों को वो आज़ादी है प्रदान कर दी गई थी। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी उनकी स्किन के, उनकी त्वचा के अनुसार वहाँ पर शासन व्यवस्था नहीं लागू की गई थी, बल्कि वहाँ पर सारे के सारे मतभेद थे, उन मतभेद को, और उनके जो पहले वहाँ पर जो रंग भेद की जो नीति चली आ रही थी, अब उस रंग भेद की नीति को वहाँ पर क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अगले पार्ट के अंदर। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।